मुज़ाकरात हो रहे हैं या होने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? कॉन्फ्रेंस जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज में थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर जो है चीजें आई थिंक पॉलिटिकल एंगल की तरफ भी गई, और लेकिन उन्होंने बड़ा आई थिंक दो टोक और क्लियर तरीके से कम्युनिकेट किया जो भी फौज का स्टांस है पाकिस्तान आर्मी का। 9th May पे आई थिंक ही वाज वेरी क्लियर जब सवाल किया गया कि एक पार्टी जिसको अभी ट्रिविलाइज कर रही है वो उसको फॉल्स फ्लैग कह रही है, तो एक तो उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया, और दूसरा आई थिंक अवाम के लिए बड़ा जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई ने जो 9th May को किया उसमें स्टेट के ऊपर असॉल्ट था, उसके ऊपर आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी, मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को अटैक करने की कोशिश की गई, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान आर्मी में एक गैप क्रिएट करने की कोशिश की, जो बकौल DGISPR और जिस तरह दुनिया देखा कि उसको नाकाम किया अवाम ने। जो 9th May की अकाउंटेबिलिटी आई थिंक उस पर बड़े क्लियर थे वो कि अगर ये चीज या ये प्रेसिडेंस जो है अलाउ किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो फिर ये खुदा ना खास्ता मुल्क में ज्यादा क्योस का वही बायस बन सकता है, और ये फिर सिक्योरिटी को अंडरमाइन करेगा। तो फौज ने अपना जो विदिन जो है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, और अभी जो है इट इज एंटायरली अप टू द कोर्ट्स कि वो कैसे करती हैं। बाकी जो आई थिंक एक और चीज बड़ी क्लियरली सामने आई कि इन केस जो पॉलिटिकल पार्टी है जो जिम्मेदार है इस चीज की और उसको ट्रिविलाइज कर रही है, बजाय इसके कि वो कौम से माफी मांगे, बिकॉज उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये सिर्फ आर्मी का इशू नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तानी कौम का इशू है 9th May, और उसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। तो उसमें अगर वो सबके दिल से माफी मांगते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने ब्लंडर किया, तो शायद उसमें कुछ स्पेस निकल सके। लेकिन जो देखा गया आई थिंक जब से 9 मई अभी करीब आ रहा है तो पार्टी जो अपना बयानिया उघड़ने की कोशिश करी। आपने देखा होगा अभी उनके एक जो सीनियर लीडर हैं उनका रिबट हुआ क्लेम जो है उन पर तेजाब फेंका, तो आई थिंक फेक न्यूज का एक बाजार गर्म है, बट दे शुड रियलाइज स्पेशली जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से आगे नहीं चल सकता, एक बड़ी पार्टी है, तो अगर वो इस आई थिंक एडवाइस पे अमल करते हैं तो चीजें आगे चल सकती हैं। ठीक। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा जो है वो डिटेल में बात की DGISPR ने, और अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो दहशतगर्दी के ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए उसमें अफ़गानिस्तान से जो तहरीक तालिबान हैं उनके मुलविस होने के बिल्कुल शवाहिद मिले हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। सर, जैसा कि यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि हमने देखा है कि जो उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और कई बार पाकिस्तानी हुकाम ने अफ़गान हुकाम के सामने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, शवाहिद रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़गान हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है, और मज़ीद पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए ताकि इसका सदेबाब किया जा सके? आई थिंक पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी पे बड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। पहले ये होता था कि जी वहां से टेररिज्म हुआ और पाकिस्तान ने रिएक्ट ना किया या एडवाइस किया या डॉजियर दिए, वो चीजें भी आई थिंक बैक बर्नर पे चली है। नई स्ट्रेटजी जो है आई थिंक 3 डायमेंशन में चल रही है। एक तो पाकिस्तान ने ख्याल करना है अफगान अवाम का, बिकॉज इट्स नॉट ओनली तालिबान। लेट्स से अगर खुदा ना खास्ता आप अफगान ट्रेड को बंद करते हैं या कदम लगाते हैं, ज्यादा मूवमेंट, लाइक 3 लाख अफगान हर महीने आता है इलाज के लिए, एजुकेशन या बिजनेस के लिए, तो वो आपने डेफिनेटली मेंटेन रखना है। बाकी जो अफगान गवर्नमेंट है उनके साथ आई थिंक बड़ा क्लियर है, अगर तो टेररिज्म वहां से जो मिनेट हो रहा है बंद हो जाता है तो वी आर ऑल हैप्पी, और उसमें पाकिस्तान भरपूर मदद करेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आपने देखा पाकिस्तान डिस्प्ले किया है कि गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर आपने मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल किया, और उससे बड़ा फर्क पड़ा है। उस पे ईरान के साथ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहां पे भी हमें करना पड़ा। भारत को हमने ऑलरेडी 2019 में, तो रीजन में बड़ा क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि पाकिस्तान पे अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे उसका भरपूर जवाब आएगा। और नंबर 3 जो है आई थिंक जो रीजनल और डिप्लोमेटिक है, जिसपे आई थिंक पाकिस्तान ने काफी काम किया है, और अभी अफगान तालिबान पे काफी प्रेशर है। लाइक जब चाइनीज जो इनके काम करने वाले थे दासू डैम में, वहां पे उनको मारा गया, तो उसका फिर सिरा भी जाके काबुल में निकला। इसी तरह से रशिया में अटैक हुआ है, उसका दाइश के साथ ताल्लुक है, वो भी काबुल से कनेक्टेड है। तो एक रीजनल प्रेशर भी डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान से काफी आई थिंक एंगेज किया रीजन को। तो ये 3 डायमेंशनल पॉलिसी जारी है। विद इन जो है पाकिस्तान बॉर्डर के इस तरफ भरपूर तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये साल जो है इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, और ये साल एंड होगा टेररिज्म का। अफगान तालिबान को रियलाइज करना चाहिए कि कमिटी ऑफ नेशंस में आपने रहना है तो आपने फिर कोऑपरेट करना है और मिलजुल के चलना है।